गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेणुका दीवान और आज मेरा बीटा फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 ये बोर्ड में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीटा फंक्शन। बीएससी के भी स्टूडेंट्स का आया हुआ है, बीटेक में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन ए से बी एक्स माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 और यहां पर b माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1 बीटा m है। ये आपको प्रूफ करना है। अब वैसे तो इसमें दिख जा रहा है कि बीटा mn लाना है, मतलब ये बीटा का ही क्वेश्चन होगा। इन केस अगर आपको इवैल्यूएट बोल देता है, इसको सॉल्व मतलब इसका आंसर नहीं दिया हुआ और बस बोलता है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए, तो उस केस में आप कैसे समझेंगे कि बीटा का क्वेश्चन है? इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि आरएचएस में आपको क्या दिया हुआ है? बीटा mn। उससे समझ में आ गया कि क्वेश्चन बीटा का है। इन केस अगर ये क्वेश्चन थोड़ा पलट के आ गया कि आपको बोल रहा है इवैल्यूएट, अभी तो यहां पर प्रूव दैट है, लेकिन अगर इवैल्यूएट वर्ड आ जाता है तो उस केस में आप कैसे समझेंगे कि बीटा का है? तो सबसे पहले आप देखिए सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा का होगा या गामा का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब अगर यहां पर देखती हूं मैं बीटा का है कि गामा का है, तो ई दिया है, लॉग दिया है, तो वो गामा से बनेगा। मुझे न तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है ना मुझे लॉगरिथमिक, दैट मीन्स 100% ये गामा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बीटा का है क्या आप चेक करिए। तो यहां तो x होता है और यहां पर 1 माइनस एक्स होता है, बट यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? b माइनस एक्स दिया हुआ है, b माइनस एक्स। तो ये वाला पार्ट आपका 1 माइनस एक्स बनेगा डेफिनेटली। और यहां पर अभी तक क्या रहता था? x, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है? x माइनस ए। तो इस क्वेश्चन में मुझे दो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अब पूछिए क्यों दो सब्स्टिट्यूशन? क्यों? क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूशन में हम x माइनस ए को y से रिप्लेस करेंगे ताकि वहां पर y आए, फिर उसके बाद इसको 1 माइनस बनाएंगे। तो यहां ये पहला क्वेश्चन है बीटा का जिसमें हमको दो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही। इसके पहले भी मैंने लॉग वाले गामा के क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें हमको दो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ये बीटा का एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमको दो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यहां पर x माइनस है। अगर सिर्फ x दिया होता तो आपको दो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डायरेक्ट 1 माइनस y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इधर देखिए दो सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा। तो जब आपको समझ में आ गया कि बीटा से बनेगा तो सबसे पहले आप बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट, अब लेफ्ट साइड के इंटीग्रल को i सपोज करिए a से b है, लिमिट x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 और ये b माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ये मैंने लिख दिया, इसको हम हमेशा इक्वेशन नंबर 2 सपोज करते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया इसको x बनाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी हमारा वेरिएबल x में गिवन है तो इसको हम y से रिप्लेस करेंगे। x है तो x से ही रिप्लेस नहीं करेंगे, बट ये है कि इसको x या y या z टाइप का कन्वर्ट करना है। तो लेट x माइनस ए इज इक्वल्स टू आप y लेंगे। अब यहां से x निकाल लीजिए क्योंकि x की भी जरूरत पड़ेगी a प्लस वाई। तो x माइनस ए की जगह आप y रखेंगे और x की जगह आप रखेंगे a प्लस वाई। अब आपको पता है जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो पूरा dx dy से रिप्लेस होगा और ये x की लिमिट y की लिमिट में कन्वर्ट होगी। तब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? dx है इसलिए x के रिस्पेक्ट में। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और a कांस्टेंट है तो इसका 0 और y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? dy बाई dx। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dy। दैट मीन्स dx की जगह आप क्या रखेंगे? dy। हो गया। अब आपके लिमिट की बारी है, आपको लिमिट को चेंज करना है। तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन है इसको मैं फिर से उतार रही हूँ। x माइनस ए इज इक्वल्स टू y है व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ x? a एंड द अपर लिमिट ऑफ x इज b। व्हेन x इज इक्वल्स टू a तो a माइनस ए इज इक्वल्स टू वाई।
दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0। जब x a है तो y की लोअर लिमिट 0 हो रही है। व्हेन x इज इक्वल्स टू b, x की अपर लिमिट b है, तो यहाँ b रखोगे, b माइनस a इज इक्वल्स टू y। दैट मीन्स y की जो अपर लिमिट है वो b माइनस a है। मीन्स y की लिमिट 0 से b माइनस a के तक वेरी होगी। अब जब आप लिमिट निकाल डाले हैं तो फिर आप फ्रॉम टू को उतारेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से b है x माइनस a की पावर m माइनस 1 b माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx उतार लिए। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाइए। जब x a है तो y 0, जब x b है तो y की अपर लिमिट b माइनस a। x माइनस a को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, यहां पर देखिए y की पावर m माइनस 1, b आपका एज इट इज x किसके इक्वल है a प्लस वाई, तो ब्रैकेट लगाइए क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और n माइनस 1 dx। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 0 से b माइनस a, y की पावर m माइनस 1, और यहां पर आपका आएगा b माइनस a माइनस वाई होल टू द पावर n माइनस 1 और इनटू dx। अब यहां देखिए ये क्या बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ है क्या, तो यहां पर y आ गया। ओके, यहां b माइनस a माइनस y है, यहां पर होना चाहिए 1 माइनस होना चाहिए, b माइनस a नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको एक ग्रुपिंग कर ले रही हूं ताकि अब अनदर सब्स्टिट्यूशन में कर सकूं। ये देखो पहले सब्स्टिट्यूशन से यहां पर y आ गया, तो मैं थोड़ा सा ग्रुपिंग क्या कर रही हूं, यहां पर देखिए i इज इक्वल्स टू 0 से b माइनस a, y की पावर m माइनस 1 है, बिग ब्रैकेट लगा रही हूं, b माइनस a माइनस y लिख रही हूं, और पावर n माइनस 1 एज इट इज, और इनटू सॉरी यहां पर dy है, dx को मैंने किससे रिप्लेस किया है, dy से रिप्लेस किया है, ये dy है और ये dy। सॉरी जब यहां सब्स्टिट्यूशन करी तो dx की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है, यहाँ dx रहेगा, फिर dx को मैंने dy से रिप्लेस किया, dx को मैंने dy से सुधार दिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन में dx है, उसके बाद dx को जब मैंने यहाँ पर y की लिमिट रखा तो dx को मैंने dy से रिप्लेस किया है। अब जब आपको समझ में आ गया, मैंने बाइफरकेट कर दिया, b माइनस a को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया माइनस y, ऐसा ले लिया मैंने। क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। अब मुझे y को सपोज करना पड़ेगा ताकि यहां पर 1 आ जाए और यहां पर कोई अनदर वेरिएबल आ जाए, तो मैं y को सपोज करूंगी। अभी मेरा दूसरा सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो लेट क्या y इज इक्वल्स टू अनदर सब्स्टिट्यूशन है तो इसको 3 डाल दीजिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है। तो y इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, b माइनस a इंटू जेड। हमारा क्वेश्चन x में था, x से y में आए, y से आप z में जाएंगे। y इज इक्वल्स टू b माइनस a इंटू जेड क्यों लिए, क्योंकि b माइनस a माइनस b माइनस a जेड लोगे तब b माइनस a कॉमन आएगा और वहां पर 1 माइनस जेड आएगा, तब ये दूसरा वाला जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दूसरा वाला किस में कन्वर्ट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको पता है जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते तो पूरा dy dz से रिप्लेस होगा, और ये y की लिमिट है z की लिमिट से रिप्लेस होगी। तो चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पर dy है। y का y के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल्स टू b माइनस ए कॉन्स्टेंट, z का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dz अपॉन dy, dy क्रॉस मल्टीप्लाई होकर गया इज इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू dz। तो dy की जगह b माइनस ए इंटू dz रखेंगे और y की जगह b माइनस ए इंटू जेड। अब बारी है लिमिट की। व्हेन y की लिमिट कितनी है, 0, तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू जेड, z इज इक्वल्स टू 0 अपॉन b माइनस ए, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू 0। तो जब y 0 है तो z भी 0 आ रहा है, मतलब z की लोअर लिमिट 0। व्हेन y इज इक्वल्स टू क्या है, y की अपर लिमिट इसमें देखिए इक्वेशन नंबर 3 में b माइनस ए है, तो यहां पर रखेंगे इसमें, तो b माइनस ए
इज इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू जेड। तो z इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1, मतलब z की अपर लिमिट 1 आ रही है और लोअर लिमिट 0। अब फ्रॉम 3 अब मैं उस साइड लिख रही हूं, ये नीचे हो जा रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिख रही हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 को मैं अगेन उतारूंगी और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी। ये रहा मेरा फ्रॉम 3 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से b माइनस ए है, y की पावर m माइनस 1 है और यहां पर b माइनस ए माइनस y है और होल टू दी पावर n माइनस 1 और इंटू dy है। अब बारी बारी से सब्सटीट्यूशन करते जाइए आप। ये 3 है हमारा, जब y 0 है तो z 0, जब y b माइनस 1 है तो z की वैल्यू 1 है। y को मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया यहां से देखिए, b माइनस ए इंटू जेड, तो y की जगह b माइनस ए इंटू जेड लिखेंगे। होल की पावर क्या दिया हुआ है m माइनस 1, b माइनस ए एज इट इज माइनस y को मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया b माइनस ए इंटू जेड, बिग ब्रैकेट एज इट इज n माइनस 1, dy मैंने dy निकाला है। dy ये देखिए बॉक्स में लिखा है b माइनस ए इंटू डी जेड, b माइनस ए इंटू डी जेड। मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले कांस्टेंट बाहर करिए 0 से 1, इसको जब आप करोगे तो b माइनस ए की पावर m माइनस 1 आएगा और इंटू जेड की पावर m माइनस 1। यहां से b माइनस ए कॉमन आएगा तो b माइनस ए की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा। यहां पर बचेगा 1 माइनस जेड की पावर n माइनस 1 और यहां पर आपका एक b माइनस ए इंटू डी जेड है। अब b माइनस ए को अरेंज करिए, b माइनस ए की पावर m माइनस 1, यहां से b माइनस ए की पावर n माइनस 1 और यहां से b माइनस ए की पावर 1। तो दिस प्लस दिस बाहर होगा, दैट मीन्स b माइनस ए टू दी पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1। बचेगा कौन 0 से 1, यहां पर बचेगा ये वाला पोर्शन z की पावर m माइनस 1 और यहां पर बचेगा 1 माइनस जेड की पावर n माइनस 1 और यहां बचेगा dz। यहां पर एक एक 1 कैंसिल, i इज इक्वल्स टू, तो आपका आया क्या, बाहर पर क्या आ रहा है कांस्टेंट b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1 आ रहा है और ये पूरा किसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये बीटा mn का फॉर्मूला है लेकिन वेरिएबल z में है, तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, बीटा ऑफ mn से रिप्लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे कि आपका आंसर आ गया, तो यस हमारा आंसर आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 सब्सटीट्यूशन करना पड़ा बिकॉज ऑफ यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x माइनस ए है, तो हमको यहां पर सबसे पहले हमारा गिवन क्वेश्चन x में था, x से हम y में गए, फिर y से हम z में गए, तो यहां पर 3 वेरिएबल आए और यहां पर 2 सब्सटीट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पर x माइनस है। अगर यहां पर x होता तो सीधा सीधा हम इस वाले पार्ट को चेंज करते। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।